So first of all, welcome you all. So today's topic is moment of inertia. So moment of inertia को समझने से पहले हम लोग को बताना चाहिए व्हाट इज इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब है टू रेजिस्ट एनी चेंज. इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमेशा वो मोशन में रहना ही पसंद करेगी. अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी. बेसिकली ये जो है आपकी इनर्शिया जो है एक इमेजिनरी प्रॉपर्टी है. सो इसका एक एग्जांपल है कि अगर लेट सपोज कि कोई आदमी है, कोई गाड़ी पे बैठा हो और आपकी जो गाड़ी है वो अभी रेस्ट में, और जैसे ही वो मोशन में आती है तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है और जो बॉडी है वो पीछे की तरफ आती है. जो आदमी उसमें बैठा है वो पीछे की तरफ आएगा. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया के कारण. क्योंकि आप वो जो बॉडी है और जो गाड़ी है वो डिफरेंट बॉडीज हैं. तो आपकी बॉडी जो है वो रजिस्ट करती है, उस चेंज को रजिस्ट करती है. सिमिलरली जैसे ही आपकी गाड़ी जो है ब्रेक लगाती है तो आप लोग जो है इंस्टेंट गाड़ी रुक जाती है आप लोग की और आप लोग इंस्टेंट आगे की तरफ जाते हो. तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया के कारण. क्योंकि आपकी बॉडी उस चेंज को रजिस्ट करती है. आपकी बॉडी उस चेंज को रजिस्ट करती है. सो ये तो आ गया आपका इनर्शिया. सेकंड है आपका मोमेंट. सेकंड है आपका मोमेंट. और मोमेंट को समझने के लिए एक बहुत ही एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, इजीएस्ट एग्जांपल से, कि एक बॉडी है हैविंग मास m है और इस पॉइंट से एट एन डिस्टेंस ऑफ, जिसको मैं O लिख रहा हूं, इस पॉइंट से एट एन डिस्टेंस ऑफ r रेडियस की डिस्टेंस से वो आपस इधर यहाँ पे क्या कर रही है? मूव कर रही है. सो अगर मैं बोलता हूं कि इस बॉडी का मोमेंट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? और इस बॉडी का मास है m, तो मोमेंट होगा m इंटू आर अकॉर्डिंग टू देयर मास. क्योंकि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं? ऑफ प्लेन एरिया का भी निकालते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर मास का भी निकालते हैं. तो ये आ गया मोमेंट. तो अगर मैं बोलता हूं कि मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सेकेंड मोमेंट, मतलब मोमेंट का भी मोमेंट. तो अगर मैं इसका दोबारा से मोमेंट निकालता हूं तो क्या आ जाता है? m इंटू आर. इस बॉडी का दोबारा से मोमेंट निकाल रहा हूं तो इंटू आर, तो वो हो जाएगा mr². और अगर इसकी यूनिट्स की बात करूं तो मास की kg और रेडियस मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया आप लोगों का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये आ गया आप लोगों का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एज इट इज हम लोग क्या कर सकते हैं? एरिया के अकॉर्डिंग ऑफ अ प्लेन एरिया का भी निकाल सकते हैं. तो ऑफ अ प्लेन एरिया का क्या डेफिनेशन क्या बोलती है, स्टेटमेंट क्या बोलती है? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया. अगेन अगर हम लोग मास की जगह एरिया कंसीडर कर लेंगे देन वो क्या हो जाएगा आप लोग का? अकॉर्डिंग टू देयर एरिया. तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ. पहले मेरे पास ये y कोऑर्डिनेट्स हैं और ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास लेट्स सपोज एक बॉडी है और इस बॉडी में मैं छोटे छोटे एरियाज कंसीडर करता हूँ. A1, A2, A3. लेट्स सपोज ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है. और ये आपकी y एक्सिस और ये x एक्सिस. और इस एरिया का अबाउट x से कितना डिस्टेंस है? दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये आ गया y1. सिमिलरली इस बॉडी का यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आ गया आपका y2. सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये आ गया y3 रिस्पेक्टिवली. अब इस बॉडी का अबाउट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये आ गया x1. नेक्स्ट का आ गया आपका, ये आ गया x2 और सेम एज इट इज थर्ड का भी आ गया आपके पास x3. अगर मैं बोलता हूं कि टेकिंग मोमेंट, इनका मोमेंट निकालता हूं, टेकिंग मोमेंट, तो मैं क्या करता हूं? टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल एरियाज. इस सारे के सारे जितने भी मैंने 3 एरियाज बनाए हैं इनका मोमेंट एरिया निकालता हूं अबाउट, फर्स्ट में x एक्सिस के अबाउट निकालता हूं. तो वो कितना आ जाता है? I(x(x) इज इक्वल्स टू A1 एरिया इंटू x से फर्स्ट एरिया का डिस्टेंस y1.
सिमिलरली प्लस सेकेंड वाले का a2 y2, थर्ड का a3 y3, तीन एरियाज हम लोगों ने कंसीडर करा तो उसका मैंने एरिया निकाला, ये निकाला मैंने मोमेंट। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं देन मोमेंट का भी मोमेंट, तो क्या आ जाएगा, इसका पूरे का दोबारा से मोमेंट निकालना, तो क्या कर दिया a1 y1 अगेन y1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a2 y2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस a3 y3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं समीशन की फॉर्म में लिखता हूं इसको तो मेरे पास आता है आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ ए वाई का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स के अलोंग। अगर मेरे को इसके अबाउट अगर आप लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है देन वी हैव फॉर्मूला ए वाई स्क्वायर। सिमिलरली जैसे मैंने ये किया, अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालता हूं इसके अबाउट तो a1 x1 इस बॉडी का, a2 x2 इस बॉडी का, a3 x3 इस बॉडी का, तो मैं लिख लेता हूं दोबारा से a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। और जब मैं बोलता हूं इसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन इसका दोबारा से डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा a1 x स्क्वायर, a2 x स्क्वायर, a3 x स्क्वायर। और अगर मैं इसको समीशन की फॉर्म में लिखूं तो a वाई वाई इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ a x का स्क्वायर। ये आ गया आप लोगों का फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई के अबाउट। और इसकी यूनिट्स की बात करता हूं तो क्या आता है, एरिया की यूनिट्स हम लोग आइदर mm ले सकते हैं या मीटर ले सकते हैं, तो स्क्वायर आ गया इनटू x डिस्टेंस का स्क्वायर है तो क्या आ गया mm का स्क्वायर, तो ये बन गया आप लोग के पास mm4। तो ये आ गया आप लोग का फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो थैंक यू।